हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपने छुट्टियों में भी खूब एंजॉय किया होगा। तो बच्चों, अब आपकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। अब वापस से जो आपके स्कूल्स रिज्यूम हो गए हैं, तो दोबारा से थोड़ा पढ़ाई में आप ध्यान देना स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो अब याद कीजिए कि हम प्रीवियस सेशन में छुट्टियों से पहले जो आपकी क्लासेस चल रही थी उसमें क्या कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, आपका सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम जस्ट रिवीजन कर रहे थे। तो बस रिवीजन को ही आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, प्लेइंग विद नंबर्स यानी संख्याओं के साथ खेलना, उसी के कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर रहे थे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और उनको रिवाइज करते हैं अच्छे से। तो ठीक है बच्चों, प्लेइंग विद नंबर्स, तो इसी को एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, कुछ चीजें हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब जो आपका यहाँ पे टॉपिक चल रहा है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है डिविजिबिलिटी 2, मतलब 2 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे। ये चीज आपने सीखी है, रिवाइज भी कर ली है। क्या है कि भाई, जो भी ठीक है, कोई भी संख्या हो चाहे कितनी ही बड़ी हो, अगर वो संख्या इवन है, समझ जाओ, अगर वो संख्या इवन है यानी सम है, तो वो 2 से डिविजिबल होगी, 2 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आपको हमेशा हर बार पूरी बड़ी बड़ी संख्याएं भाग करके नहीं देखनी है, बस ये चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे बच्चों? वो चेक करेंगे उसकी जो यूनिट प्लेस है, यानी वंश वाला स्थान है, इकाई वाला स्थान। तो ये है नंबर आपके पास। आपको पूरे नंबर को भाग करके नहीं देखना है, ये जो वंश वाला प्लेस है, ठीक है, वंश या इकाई वाला स्थान है, उस पे कौन सा डिजिट है वो चेक करें। तो इस जो इकाई वाला स्थान है, इस पे कौन सा डिजिट होना चाहिए, या तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक हो तो ये 2 से भाज्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इतना सिंपल है बच्चों। इसके बाद आपने किया है 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, 5 से विभाज्यता की जांच। सेम चीजें रहेंगी, बस यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है, इकाई वाला स्थान है, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसी तरह 10 से विभाज्यता की जांच करने के लिए जो आपका इकाई का स्थान है वहां पे सिर्फ 0 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ ना हो, तो वो 10 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, इकाई वाला स्थान है 35910। तो ये 10 से विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 0 नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो, देखते ही आप बता देंगे। क्लियर है बच्चों? ये हो गई 5 और 10 से विभाज्य। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप करेंगे 3 से विभाज्यता की जांच। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 का एक गुणज हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों? तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे देखिए, 3 से विभाज्यता की जो जांच होती है वो आपने सीख ली। कैसे? मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं। कोई भी संख्या हो आपके पास, क्या है, कोई भी संख्या हो आपके पास, जैसे देखिए, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? हमें क्या करना है, जितने भी डिजिट्स हैं यहाँ पे सबको ऐड कर लेंगे। 10, 2, 10, 1। इसी संख्या में जितने भी अंक हैं सबको जोड़ लेंगे, चला जाएगा 3 + 2 5 और 1 6। फिर जो ये अंकों का योग जो आया है, इसको हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बच्चों? इसको ये चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या फिर 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। तो ये एक 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 6 3 से पूरा पूरा भाग होता है। तो इसीलिए अगर ये 6 जो इसका सम आया है, ये 3 से डिविजिबल होगा, तो ये संख्या 321 भी 3 से डिविजिबल होगी। तो एक्चुअली में आपको भाग करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये तरीका अपनाना है, ये ट्रिक लगानी है, और आपको पता लग जाएगा कि वो संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है बच्चों? इसके बाद क्या बोलना है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 का एक गुणज हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। क्लियर है बच्चों? उसके बाद
क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास, एक और डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखेंगे जो है 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता क्या होगी? यदि कोई संख्या है, ठीक है, तो संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। तो यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से। यहाँ पे कुछ नहीं देखना, यहाँ पे आपने देखिए 2 से विभाज्यता की जांच सीख ली है, 3 से सीख ली है, तो बस ये देखना है 2 और 3 दोनों से वो विभाज्य होगी तो 6 से होगी, बस और कुछ नहीं देखना है। क्या है बच्चों? तो ये चीज है जो आप पहले सीख चुके हैं, ठीक है, इसीलिए मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, ना ही आपको नोट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए 4 से विभाज्यता की जांच कैसे होगी? तो अंतिम के 2 अंक आपको लेने हैं, यानी वंस और टेंस। ये देखिए, ये वंस, ये तो अंतिम के 2 अंक कितने हैं? 16 हैं। तो क्या ये 16 4 से पूरा पूरा भाग होता है? यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पूरा भाग होने का मतलब है जो उसका शेष है, रिमाइंडर है, वो 0 आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया है? 0 आया है बच्चों, और रिमाइंडर 0 आया है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? ये बच्चों जो संख्या है 16 है, ये 4 से पूरी पूरी भाग हो गई है। और अगर 16 4 से पूरा पूरा भाग हो गया है तो भाई जो संख्या है, जिस संख्या के भाई वंस और टेंस प्लेस पे ये 16 आया है, वो संख्या भी इससे पूरी पूरी भाग होगी। नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो, 45916, ये भी 4 से पूरा पूरा भाग होगा। देखते ही बता देते हैं कि 16 4 से पूरा पूरा भाग होता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप 4 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। अब 8 से अगर जांच करनी है आपको, तो ये भी लगभग सिमिलर चीज है। कैसे? देखिए 4 और 8 में फर्क क्या है? 4 से जांच करने के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं, और 8 से जांच करने के लिए अंतिम 3 अंक देखते हैं। 3 अंक यानी वंस टेंस 100 वाले। तो यहाँ पे देखेंगे हम 315216, 216 216 को चेक करेंगे 3 से 4 से 8 से भाग करके। तो इसको 8 से हमने भाग किया, क्या आया? शेष 0 आया, दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी 8 से भाग होगा पूरा पूरा। क्लियर है बच्चों? इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक बार देखिए, इनको रिवाइज करिए। आपको अगर कोई डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए 2 चीज और आती है यहाँ पे। एक आती है 9 से विभाज्यता की जांच, ठीक है, कितने? 9 से विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। तो यहाँ पे क्या करना होता है बच्चों? जैसे 3 से हमने सीखा था, है ना, 3 से विभाज्यता की जांच सीखी थी, वैसे ही 9 से होगी। फर्क क्या है? 9 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें भाई जो भी अंक है उनका सम जो होता है उसको 9 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग ना हो 9 से विभाज्य हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। तो बच्चों ये कुछ कुछ आपको 3 की तरह लग रहा है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे 5283 है, क्या ये 9 से विभाज्य है? तो आपको पूरा इसको डिवाइड करके देखना नहीं पड़ेगा, ऐसे प्रॉपर ऐसे भाग करने की जरूरत नहीं है। 5283 को 9 से भाग करते हैं और उसके बाद शेष अगर 0 रहता है तो ये 9 से पूरा भाग होगा, या अगर नहीं रहता है शेष 0 तो नहीं होगा। यहाँ पे बहुत इजी तरीका है, 5 + 2 + 8 + 3, सभी अंकों को ऐड कर लेंगे, योग कर लेंगे। इनका कितना आ जाएगा? 5 + 7, 7 + 8 15 और 3 18। कितना आ गया? 18 आ गया। अब ये देखना है जो इन अंकों का योग है
क्या ये भाग होता है 9 से, ये चेक करना है। तो ये चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या होगा, ये जो संख्या है ये भी 9 से भाग होगी। क्यों? क्योंकि 18 तो 9 से पूरा पूरा भाग होता है, 18 9 का मल्टीपल है, 9 दूनी 18। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप क्या बोल सकते हैं कि 5983 जो है वो 9 से पूरा पूरा भाग हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें अगर कोई डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक अंक और है जिससे हम विभाज्यता की जांच करेंगे, वो है 11। 11 से विभाज्यता की जांच। तो बच्चों कैसे करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी सरल होगा अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया। 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है 131, ये संख्या है। आपको बताना है क्या ये 11 से भाग होगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें अंकों को ऐड करना है, लेकिन नॉर्मली जैसे 9 से चेक करते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, वैसे नहीं। हमें लेने हैं ओड और इवन प्लेसेस के अंक। समझना बच्चों, ये कौन से प्लेस पे है, हम दाएं से चेक करेंगे, राइट से चेक करेंगे। तो ये प्लेस नंबर 1 3, प्लेस नंबर 2 ये 3, प्लेस नंबर 3 और ये प्लेस नंबर 4। काउंटिंग शुरू करेंगे राइट से, चाहे कितनी ही बड़ी डिजिट हो। ठीक है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 4 स्थान हो गए और चारों स्थान पे ये अंक हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें तो दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग लेना है। समझना बच्चों, दाएं तरफ जो है, दाएं से विषम स्थानों का योग, दाएं से विषम स्थानों का योग यानी स्थान के अंकों का योग आप बोल सकते हैं। विषम स्थान के अंकों का योग। तो दाएं से विषम स्थान कौन सा है, 1 3, ये क्या है, विषम स्थान है। और इसके अंक कौन से हैं, 1 + 3 कितना आ गया, 4 आ गया। इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, दाएं से हम लेंगे सम स्थानों का योग, सम स्थान के अंकों का योग। दाएं से सम स्थान के अंकों का योग क्या आता है बच्चों, देखिए सम स्थान के अंक कौन से हो गए, सम स्थान 2 और 4। तो स्थान 2 पे आता है 3 और 4 पे आता है 1, 3 + 1 4। तो इन दोनों का जो योग है वो आया है 4, है ना। अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर हमें बताना है, डिफरेंस। डिफरेंस समझते ना बच्चों, अंतर हमें बताना है। तो अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया यहाँ पे 4 - 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, अगर इनका अंतर 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो, मतलब 11 से डिविजिबल या फिर 11 का मल्टीपल हो, गुणज हो, तो 11 22 33 ऐसे करके जो भी संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याएं 11 से डिविजिबल होंगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग सकता है, इसकी डेफिनेशन में प्रॉपर लिख दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं।
तो ठीक है बच्चों, एक बार इसकी डेफिनेशन और लिख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता जांच के लिए 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर। तो बच्चों, पहले तो हमने क्या किया, सम स्थान और सम स्थान के अंकों का अलग अलग योग कर लिया, फिर उनका अंतर निकाला, डिफरेंस निकाला, माइनस किया। ठीक है, अंतर ज्ञात किया जाए। अंतर ज्ञात किया जाए यदि यह अंतर जीरो है या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है तो वह संख्या तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कुछ आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको ये 9 और 11 दिख रहा है, हमने रिवाइज कर लिए है ना, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब तो जैसे फर्स्ट है यहाँ पे, ये हमने सारे टेस्ट कर लिए। अब इसी तरह से देखिए, बाकी तो आपको होमवर्क मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक हम चेक करके देख सकते हैं, है ना। तो भाई 990 जो है उसको चेक करके बताइए कि किस किस भाग नहीं होता। बाकी जगह तो यस आ जाएगा जहां भाग होता है, और नहीं होता वहां पे नो आ जाएगा। तो आपको बताना किस किस भाग नहीं होता। तो बच्चों, तो ये 2 से भाग होता है। हम देखेंगे इसकी इकाई की डिजिट। इकाई की डिजिट क्या है, 0 है। क्या था भाई, 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी अंक हो डिवाइड होगा 2 से, यस आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से चेक करेंगे तो सभी अंकों को जोड़ देंगे, है ना। 9 प्लस 9 18 प्लस 0 18, 18 3 से पूरा पूरा भाग होता है। 18 3 का मल्टीपल है, गुणज है, इसीलिए ये 3 से भी पूरा पूरा भाग हो। और अगर कोई संख्या 2 और 3 से पूरी पूरी भाग हो रही हो तो वो 6 से भी पूरी पूरी भाग होती है।
क्लियर है। अब 5 से और 10 से देखते हैं। 5 के लिए अंत में क्या आना चाहिए, या तो 0 और या 5, तो ये 5 से भाग होगा, है ना। और 10 से भाग होने के लिए इकाई के स्थान को आना चाहिए, तो है, तो ये 10 से भी भाग होगा। अब क्या बच गया, 9 से चेक करते हैं। तो जैसे 3 से किया था, सम 18 है, 18 9 के टेबल में आता है, 9 का मल्टीपल है, इसीलिए 9 से भी पूरा पूरा भाग होगा। क्लियर है। अब किससे नहीं होगा वो हम चेक कर सकते हैं। तो 4 से देखना है। 4 के लिए हमें लास्ट के 2 अंकों को चेक करना पड़ेगा, इससे भाग करके 4 से। तो 90 को 4 से भाग करके देख, 4 से भाग नहीं होगा पूरा पूरा। 4 दूनी 8, एक बच गया, 0 उतार लिया, 4 दूनी 8, 2 शेष बच गए यहाँ पे, है ना। रिमाइंडर 2 बच गया, इसलिए 4 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है। आखिरी के 2 अंक, तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं हो। इसी तरह भाई 990 को 3 अंक ही है इसमें, तो तीनों के तीनों अंकों को 8 से भाग पड़ेगा, ये 8 से भी डिवाइड नहीं हो। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करना है आपको, हमें लेना है राइट से। ठीक है, राइट से यानी दाएं से। भाई सबसे पहले लेना है विषम संख्याओं के स्थान पे जो अंक है उनका योग लेना है। विषम संख्या कौन सी है, विषम स्थान ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो विषम 1 और 3 हो गया, तो 0 + 9 कितना हो गया, 9 हो गया। और सम स्थान पे कितना हो गया, 9 हो गया। तो दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 0। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या थी कि भाई सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग किस तरफ से, दाईं तरफ से लेंगे, और वहां पे हम इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे, अंतर निकाल के देखेंगे। या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी, मतलब यहाँ पे यस आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये 990 हमने चेक किया है। बाकी के जो आप संख्याएं देख रही हैं, ये आपको होमवर्क में करना होगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया है यहाँ पे, आज हमने बच्चों रिवीजन किया है, वो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट का। अच्छे से हमने रिवाइज कर लिया है। अब देखना क्वेश्चन फटाफट आप कर पाएंगे। होमवर्क के लिए मैंने हालांकि दिए हैं क्वेश्चंस आपको, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करेंगे घर पे। तो आपको कल आंसर्स बताने पड़ेंगे अगले सेशन में आके। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।